चुनाव के प्रथम चरण में 133 नगरीय निकायों में मतदान शुरू हो चुका है। प्रथम चरण में 44 जिलों में 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका परिषद और 86 मतदान परिषदों में मतदान होगा। ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं प्रत्याशियों की जो अपनी अपनी सीट से खड़े हुए हैं। निकाय की जंग अब शुरू हो चुकी है। इंदौर से, माफ कीजिएगा, ग्वालियर से शोभा सिकरवार कांग्रेस की तरफ से खड़ी हुई है, तो सुमन बीजेपी की तरफ से खड़ी हुई है। वहीं अगर हम बात करें दूसरी पार्टियों की तो वो भी खड़ी हुई है। निकाय की जंग अब शुरू हो चुकी है। तमाम प्रत्याशी कमर कस चुके हैं और सिर्फ अब वोटिंग का इंतजार है। तमाम लोग अब वोट करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचने लगे हैं और ये तस्वीरें प्रत्याशियों की हम बता रहे हैं। तो जो मतदान है वो 7 बजे से शुरू हो चुका है और ये मतदान 7 से 5 के बीच में होगा। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, इसको लेकर प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। छिंदवाड़ा से विक्रम अहाके कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से अनंत धुर्वे खड़े हुए हैं। जबलपुर से जगत बहादुर सिंह कांग्रेस से और बीजेपी से डॉक्टर जितेंद्र जामदार खड़े हुए हैं। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ जबलपुर से संजय साहू जुड़े हुए हैं और ग्वालियर से जावेद खान जुड़े हुए हैं। सीधा चलते हैं जावेद के पास। जावेद, अब जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। 7 से 5 के बीच में मतदान होगा। शांतिपूर्ण तरीके से अगर मतदान हो, इसको लेकर प्रशासन की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन एक लंबे वक्त के बाद मतदान हुआ है। 7 साल हो चुके हैं। 7 साल के बाद लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। कितना उत्साह देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में 66 वार्डों के लिए मतदान होना है और सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है और शाम को 5 बजे तक चलेगी। ग्वालियर में करीब 1200 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मतदान हो रहा है। उसमें 40 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं जिनको विशेष तौर पर सजाया गया है और लोगों ने अपने मत का प्रयोग भी शुरू कर दिया है। अलग अलग स्थानों पर मत का प्रयोग करेंगे। उसमें बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो अपने अपने जो एरिया में जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इस समय सबसे पहले यहाँ पर हमने ये जीवाजी यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस सेंटर है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं रुचि गुप्ता जी, वो आई हुई है मतदान करने के लिए। उन्होंने सबसे पहले अपना मतदान किया है और जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने पहली बार अपने लिए, खुद के लिए वोट दिया है, वो भी महापौर पद के लिए। जानने करते हैं क्या माहौल है। देखिए, निश्चित रूप से मैंने अपने लिए पहली बार दिया, पर ऐसा नहीं है। देश के विकास के लिए, ग्वालियर के विकास के लिए मैंने इसके पहले बहुत वोट दिया है और चूंकि प्रथम नागरिक होने का दावा कर रही हूं तो प्रथम मतदान भी मैंने ही किया है। और आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और हमारी जनता को इस समय विकास को चुनना है। युवाओं को ये देखना है कि वास्तव में परिवर्तन लाना है। बहुत जरूरत है रोजगार की, महिलाओं को सुरक्षा की, शहर को सौंदर्यीकरण की और विकास की। तो मैंने मतदान का प्रयोग किया, तो पहले मतदान बाद में जलपान। आपसे जानना चाहूंगा कि चूंकि ग्वालियर में जो एक मुकाबला था बीजेपी और कांग्रेस के बीच के था, लेकिन जब आम आदमी पार्टी कूदी, आपके नेता संजय सिंह भी आए और बड़े नेता आए, तो राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ग्वालियर की समस्याओं को भी जोड़ा गया। इसका कोई प्रभाव पड़ेगा मतदाता पर? क्यों नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय मुद्दा भी तो ग्वालियर एक हिस्सा है ना उसका। आम जनता परेशान है और बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि आदरणीय सांसद जी ने बोले, पर 100% जनता बदलाव चाहती है, वो कहीं भी हो, किसी भी आयाम में हो। और ग्वालियर तो एक नगरीय निकाय, एक बहुत व्यक्तिगत चुनाव हो जाता है, पर बड़े रूप में भी हमारी जनता परिवर्तन चाहती है। क्योंकि अब बहुत सी मदें हैं, मैं क्या बोलूंगी आपको। यहाँ तो ये चुनाव, चूंकि मतदान का लोकतंत्र महापर्व है, तो मैं यहाँ से यही बोलूंगी अपनी जनता को कि युवा हमेशा सोचता है कुछ नया करने का, महिलाएं सुरक्षा सोच रही हैं, रोजगार सोच रही हैं, तो परिवर्तन का जो ये समय है यही इस्तेमाल करना है। आपको देख लिया 55 साल, सब कुछ देख लिया। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि ग्वालियर के जो मुद्दे हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अलग अलग मुद्दे उठाए, आपका मुद्दा क्या था, एजेंडा क्या था जनता के बीच में जाने? बिल्कुल, जो नगर निगम के मेन मुख्य मद हैं, पानी, सड़कें, शिक्षा, चिकित्सा, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजों जिन पर काम नहीं हो रहा था 55 वर्ष में, मतलब एक तरह से त्राही थी पूरे ग्वालियर में। और जनता विपक्ष से उम्मीद कर रही थी कि 100% विपक्ष कुछ अच्छा करेगा, पर विपक्ष और पक्ष दोनों मिले हुए थे। इसीलिए तो 55 साल से कुनीति और कुशासन चल रहा था। तो जनता तीसरा विकल्प चाह रही थी और आम आदमी पार्टी में उनको तीसरा विकल्प दिखाई दिया। तो 100% भरपूर स्नेह और प्यार मुझे लगता है आपको कि आपने एक विकल्प जनता को दे दिया है और उसका जनता भी उसका इस्तेमाल करेगी? ये जनता है, सिंहासन पे बिठा भी सकती है, उतार भी सकती है। जनता ने अगर परिवर्तन का मन बना लिया है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जनता आदेश, जनादेश सर्वोपरि। जय। तो ये थी आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी रुचि गुप्ता जी। और आप ग्वालियर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक
एक माहौल बना हुआ है और एक अलग अलग केंद्रों पर मतदान शुरू हो गया है। यहाँ पर आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य तो कुल मिलाकर अब ये देखने वाली बात होगी जावेद कि किस तरीके से अब यहां पर लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस से आएंगे। सीधा अब जबलपुर चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं।